नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। आधे हिंदुस्तान में पानी का भीषण प्रहार हुआ है। कहीं बादल फटने से जिंदगी पर आफत टूट पड़ी है, तो कहीं पहाड़ टूटने से प्रलय आ गई है। कहीं बाढ़ के बीच जिंदगी फंसी फंसी सी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक मुसीबत की बारिश ने सब कुछ तबाह और बर्बाद कर दिया है। शिमला से डोडा तक और देहरादून से दरभंगा तक जिंदगी पर सैलाब का सबसे बड़ा संकट है। शहर शहर आसमानी आपातकाल से इंसान पर आफत है। कुदरत की जल क्रीड़ा जिंदगी को बहुत पीड़ा। डोडा से लेकर दरभंगा, बागमती से लेकर गंगा, देहरादून से रत्नागिरी, पानी करे दादागिरी। डूबी डूबी जिंदगानी, पानी तेरी यही कहानी। आधे हिंदुस्तान में जल क्रीड़ा कर रहा है और पानी प्रलय लेकर टूटा है। बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र में कुदरत का जबरदस्त कहर देखने को मिला है। इन राज्यों से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनको देखकर जिंदगी का दिल बैठ जाता है। कहीं सड़क पर नदी का कब्जा हुआ है, कहीं पुल के ऊपर सैलाब आया है, कहीं मझधार में जिंदगी फंसी हुई है। तो कहीं पानी में डूबकर बस चल रही है। ओह माय गॉड, चला। ये तस्वीरें उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की। नदी में अचानक से सैलाब आ गया और पानी पुल के ऊपर से बहने लगा। जिस वक्त पुल पर पानी का प्रहार हुआ, उस वक्त इस पुल से कुछ लोग गुजर रहे थे, जो अचानक बाढ़ की चपेट में आ गए। पानी में करंट इतना ज्यादा था कि इन लोगों के लिए पैर पुल पर टिका पाना मुश्किल हो रहा था। फिर वहां कुछ लोग देवदूत बनकर आए और फंसी फंसी इन जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद शुरू हुई। बड़ी मुश्किल से लाठी और डंडों के सहारे सैलाब में फंसे लोगों को बचा लिया गया। ये प्रलयंकारी तस्वीरें जम्मू कश्मीर के डोडा की है। कुछ लोग इस सड़क से अपनी कार से गुजर रहे थे, तभी अचानक से सूखी नदी में पानी आ गया और पानी के बहाव में एक कार बह गई। पानी का प्रहार इतना तेज था कि कार हाईवे से काफी नीचे तक फिसल गई। गनीमत रही कि वहां पर कुछ पत्थर मौजूद थे, जिनके बीच ये कार फंस गई। राहत की बात यह है कि कार में सवार सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। हिमाचल की राजधानी शिमला के गिरिखाद में भी कुदरत की जल क्रीड़ा देखने को मिली। यहाँ पर भी एक पहाड़ी नदी में भीषण पानी आ गया। लाहौल स्पीति में एक हाईवे पर सैलाब का कब्जा हो गया। पहाड़ से अचानक आए पानी ने हाईवे 3 को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। काफी देर तक सड़क पर पानी ऐसे ही गिरता रहा। हाईवे के दोनों तरफ लोग फंसे रहे।
हिमाचल में लगातार हो रही बारिश से पहाड़ों पर प्रलय जैसा माहौल हो गया है। हिमाचल के मंडी में पहाड़ के खंड खंड होने की तस्वीरें सामने आई हैं। जिस वक्त हाईवे 3 पर गाड़ियों का रेला लगा था, ठीक उसी वक्त ऊपर से पूरा पहाड़ टूटकर गिर पड़ा। कुदरत की कहर लीला जैसे हिमाचल और उत्तराखंड में है, वैसे ही महाराष्ट्र में भी मुसीबत की बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से सड़कों पर जबरदस्त सैलाब आ चुका है, नदियों में उफान है। ऐसे में रायगढ़ जिले में एक बस ड्राइवर ने हद ही कर दी। मुसाफिरों की जान जोखिम में डालकर बस ड्राइवर ने उफनती हुई नदी में एक बस कुदा दी, फिर पानी में डूबी बस को नदी पार करा दी। वीडियो वायरल होने के बाद बस ड्राइवर पर कार्रवाई की मांग हो रही है। अब जरा महाराष्ट्र के ही रत्नागिरी की तस्वीरें भी देख लीजिए। चारों तरफ लबालब पानी भरा है, दूर तक जमीन नहीं दिखाई दे रही। सैलाब के बीच में बिजली का खंभा है और खंभे के पास ही एक शख्स खड़ा है। हाथों में ग्लव्स पहना ये शख्स अपनी जान के साथ खिलवाड़ करने में जुटा है। बिजली के खंभों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। जुलाई के महीने में जल का जंजाल बिहार में भी देखने को मिल रहा है। पानी के प्रलय से बिहार के 11 जिले प्रभावित हैं। चारों तरफ पानी ही पानी है। जिंदगी नाव पर सवार है, लोग मुसीबत में हैं और सुशासन सोया है। प्रशासन लापरवाह है। सूबे में हर साल सैलाब आता है, इसी तरह से खेत खलिहान सब चौपट हो जाते हैं, मैदान और दुकान सब जलमग्न हो जाते हैं, घर और सामान सब तैरने लगते हैं, लेकिन सरकार को मानो कोई खबर ही नहीं। NH57 के किनारे अगर हम देखें तो दरभंगा के आसपास के जो ज़िले हैं, जो इलाके हैं, वो पूरी तरीके से बाढ़ में डूबे हुए हैं। आप देखिए कि बागमती की धारा इतनी तेज़ है कि इतना ज़्यादा करंट है कि ये अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाने पर आमादा है। तमाम जो इलाके, जो घर बने हुए थे, यहाँ झोपड़ियाँ बनी थी, वो तमाम पानी में बह चुके हैं। जो लोग हैं वो यहाँ से निकलकर अब ऊंचे जो बांध का इलाका है, जो बांध पे हैं, बांध पे आके अपना गुजर बसर कर रहे हैं। कोई जगह जो है वहाँ ये अपना आशियाना बना रहे हैं। कब से पानी आया है? आदमी खाए बिनु पानी बिनु तड़प रहा है। वो पानी मिल रहा है, वो पानी मिल रहा है। ये पार में 5 आदमी तड़प रहा है। कितना लोग हैं यहाँ पे? 10 घर है, 15 घर है। कुछ नहीं मिला है? कुछ नहीं मिला है सर। इतना का बच्चा के हमें चकलेट नहीं मिला है। नल है, न पीने का पानी है। और जो सरकारी मदद की बात हम करें तो वो भी यहाँ पे अभी तक नहीं, क्योंकि हालात लगातार ख़राब होते जा रहे हैं। लेकिन अभी तक जो सरकार की तरफ से जो पहल होती है वो इन इलाकों में अभी तक नहीं पहुँच पा रहा है। नेपाल के रास्ते बिहार में आने वाली नदियाँ जितनी खुशहाली लेकर आती हैं, उससे कहीं ज्यादा तबाही लेकर आ जाती है। बिहार में बाढ़ एक ऐसी दर्द भरी कहानी बन चुकी है जिसके हालात में साल दर साल कोई सुधार होता नहीं दिख रहा। जब भी मानसून का मौसम आता है, देश के बाकी हिस्सों में बरसात, फसलों और खेती के लिए खुशहाली का आलम होता है, लेकिन बिहार में चारों तरफ बर्बादी का मंजर दिखाई देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। बिहार में पिछले कुछ दिनों से बाढ़ सबसे बड़ी मुसीबत बनी हुई है। जून से जुलाई आ गया, सैलाब का संकट कम नहीं हुआ। नेपाल से बहकर आई मुसीबत सब कुछ बर्बाद करने पर आमादा है। जिंदगी त्राहिमाम कर रही है। सुशासन पर सवाल उठ रहे हैं। बावजूद इसके अभी तक प्रभावित लोगों तक ठीक से मदद नहीं मिल पा रही है। बिहार तेरी ये कहानी, खेत और घरों में सैलाब, आंखों में पानी। बिहार के चप्पे चप्पे पर आजकल कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। जहां कल तक हरे हरे खेत मन को मोह लेते थे, आज वहां पानी का कब्जा है। जिन आंगनों में कभी बच्चों के खेलने की आहट सुनाई देती थी, वहां आज आफत का पानी अटखेलियां कर रहा है। सूबे के ज्यादातर शहर और गांव जलमग्न हैं।
सड़कों पर सैलाब का संकट, कॉलेज में पानी का कहर, आशियानों पर आफत। पानी की ये प्रलयंकारी तस्वीरें बिहार के दरभंगा जिले की हैं। सूबे में कुदरत ने बर्बादी का ऐसा खेल खेला कि लोगों की खुशियों पर मानो ग्रहण ही लग गया। लहरों ने पहले गांव की सरहद लांघी, फिर घरों की देहरी को तोड़कर सब कुछ पानी पानी कर दिया। जहां तक नजर जाती है हर तरफ पानी ही पानी दिखाई देता है। खेत, खलिहान, घर, मकान, कुछ नहीं बचा। जिंदगी भर की कमाई कुदरत के कहर से बर्बाद हो गई। जब आपदा आती है तो जुगाड़ निकलता है। यहाँ पे देखिए NH57 के किनारे का जो एक इलाका है पूरा डूबा हुआ है पानी में, और उसके बाद यहाँ पे सरकारी नाव नहीं है। नतीजा ये निकला है कि लोगों ने जुगाड़ का नाव तैयार कर लिया इस तरीके से। और इस नाव को ज़रा देखिए, ये जो बड़े वाले टायर का ट्यूब होता है, इस ट्यूब के सहारे पे ये बनाया हुआ है, और यहाँ से किनारे से एक रस्सी भी बांधी हुई है जिसे पकड़ के वो सीधे सहारे के वो किनारे तक चल जाते हैं। दूसरा कोई साधन इनके पास नहीं है वहाँ से किनारे तक आने के लिए। नतीजा ये निकलता है कि इसी सहारे ये अपने रोज़मर्रा का जो काम होता है, जो ज़रूरतें होती हैं, उसे पूरा करने के लिए आते हैं। वहाँ से कुछ भी काम के लिए आपको ऐसा ही आना पड़ता होगा? जी सर जी। कितना बार आते हैं दिन में? दिन में 2 बार 3 बार आते हैं। जब जरूरत आई है, बच्चा लोग यहाँ है, घर पर है, तो फिर जाना आना पड़ता है। लेकिन बच्चा उच्चा जब जो घर पे है कि रोड पे है? रोड पर है, और सामान सब घर पे रहे तो चोरी हो जाएगा ना, नैया से उतार के चोरा लेता है सब। किनारे पे इनका जो पूरा फैमिली है वो किनारे पे रहता है, चूँकि बड़े यहाँ पे सुरक्षित स्थान को देखते हुए NH किनारे बस रहा है, लेकिन इनका घर परिवार जो है वो सब किनारे पे ही है। नतीजा ये निकलता है कि चोरी ना हो जाए वहाँ पे, और सामान की रखवाली के लिए जो घर के जो मर्द होते हैं उन्हें बाहर अंदर बाहर करना पड़ता है इस तरफ से, और उनके लिए सिर्फ यही एक जुगाड़ का जो साधन है वही है। दूसरा इनके अलावा कोई विकल्प नहीं होता। नतीजा ये निकलता है कि इसी जुगाड़ की गाड़ी नाव के सहारे इनकी ज़िंदगी इस पार से उस पार जाती है। दरभंगा में बागमती नदी गदर बनकर टूट पड़ी है। नदी में नेपाल से बहकर ऐसी तबाही आई कि रातों रात हजारों लोग विस्थापित हो गए। पानी में डूबे घरों से नाव के जरिए लोग किसी तरह से सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचे हैं, यानी आशियाना होने के बाद भी बाढ़ ने इन लोगों को बेघर कर दिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।